तो दोस्तों आज मैं आपको पूरी बायोडाटा बताऊंगा कि क्यों किसान आंदोलन हो रही है, क्यों भारत सरकार आज किसानों की मांग को पूरा नहीं कर रही है। आप में से 90% लोगों को एक चीज सोचोगे कि भारत सरकार आखिर किसानों की मांग पूरा क्यों नहीं कर रही है, और क्या किसान केवल पंजाब में है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन लोगों के किसान क्यों नहीं आंदोलन में उतर रहे हैं? क्या यहाँ किसान संगठन नहीं है? महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े बड़े। तो मैं आपको एक एक डाटा बताऊंगा कि क्यों किसान इस प्रकार से कर रहे हैं और किसानों ने किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को, फायदे को देखते हुए केवल देश को एक दरकिनार कर दिया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल आरजे रोशन में आपका स्वागत है। हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज हम आपको शुरू करेंगे कि किसान आंदोलन के कारण और किसान आंदोलन, हम अगर पूरी डाटा की बात करें तो किसान आंदोलन पर चलेंगे हम चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन के ऐसे कौन से कारण है जो भारत सरकार लागू नहीं करना चाहती। मैंने पूरी बायोडाटा से निकाला है क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं किसान आंदोलन आखिर भारत सरकार मान क्यों नहीं। मुझे पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, भारत सरकार को माननी चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी किसान आंदोलन में लोग क्या करें कि हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। ये किनका मांगना है? किसान आंदोलन में किसानों का कहना है ना कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में चढ़ेंगे। क्या किसान की मांग है? खैर, हम बात को आगे की ओर लेकर चलते हैं। हम यहाँ पे नहीं रुकते, हम किसानों की वास्तविक मांग क्यों देखते। देखिए दोस्तों, अब हम पॉइंट व्यू से बात करते हैं कि ये किसान आंदोलन के नाम पर किस प्रकार से दंगाई कर रहे हैं। आपको याद होगी सन 2020-21 जब 1.5 साल 1.5 साल तक जाम था पूरा दिल्ली। याद है आपको? पूरी अर्थव्यवस्था दिल्ली की गड़बड़ा दी। देश की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, कितनी पब्लिक को हानि हुई, मैं बात करूं। चलिए खैर, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे की आ रहा हूं कि किस प्रकार से किसान आंदोलन ने अपनी जाहिलियत दिखाई है। दोस्तों, कृषि बिल वापस लिया गया था पिछला साल, अब क्यों लिया गया था और कि पंजाब के किसानों ने इसका विरोध क्यों किया था, हम वो भी दिखाएंगे। खैर, हम आगे की ओर बात करते हैं। अभी जो मांग कर रहा है ना, अभी हम बात कर रहे हैं एमएसपी की। एमएसपी दोस्तों, बात यही ना चल रही है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है ना, इसका मतलब कि भारत सरकार का कहना है कि भारत में माल कितनों ही सस्ता में बिके, सरकार एक रेट पर खरीदेगी। जैसे चावल या गेहूं पर एक रेट लगा दी कि गेहूं भारत सरकार 18 रुपए केजी खरीदेगी, 18 रुपए केजी खरीदेगी। भले ही गेहूं मार्केट में 13 रुपए हो, तो वो 7 रुपए अपने जेब से लगा करके यहां खरीदेगी। तो भारत सरकार को 7 रुपए अपना जेब से लगाना होगा। अब मैं एमएसपी का मतलब समझा रहा हूं दोस्तों। ये हो गई एमएसपी, लेकिन एमएसपी पे भी बड़ी चीज है। अब आपको लगता होगा कि आखिर भारत सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर दे रही है। तो दोस्तों, एमएसपी पे क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, एक हमारे पास रिपोर्ट मैंने पढ़ा था, बिजनेस टुडे रिपोर्ट है के अनुसार से एमएसपी में खर्च बताया गया है। बिजनेस रिपोर्ट है जो एक बिजनेस टुडे, उनके एक प्रवक्ता ने बताया था, उनके द्वारा एक रिसर्च किया गया कि एमएसपी पे आखिर में वास्तविक खर्च कितना आएगी, एमएसपी पे टोटल खर्च कितना आएगा। तो 10 लाख करोड़। सोचिए, 10 लाख करोड़, जबकि हमारी आर्मी बजट 10 लाख करोड़ नहीं है। 11 लाख करोड़ तो हम इस साल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बजट रखे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसकी बजट हमारी 11 लाख की है और 10 लाख तो तुम ही डिमांड करो। अब बात यहां नहीं सोचिएगा दोस्तों, 10 लाख रुपए देने में, अगर हम 10 लाख रुपए देते हैं तो या तो हमें आर्मी की बजट में कटौती करनी होगी, या तो फिर अदर बजट में हमें कटौती करनी होगी, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती करनी होगी। और क्या लगता है आपको 11 से 10 काट के किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। खैर, हम बाद में आगे की और बात करते हैं कि इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। अभी तो शुरुआत किया हूं दोस्तों, बस देखते जाइए। एमएसपी दोस्तों, किसानों की मांग। अब मैं मांग की बात कर रहा हूं कि किसानों ने मांग क्या किया है, आखिर मांग उनकी क्या क्या है। तो पहला एमएसपी, दूसरा हर किसान को 10,000 पेंशन, 10,000 पेंशन, हर किसान को 10,000 रुपए पेंशन चाहिए महीने की। किसानों को मैं बात कर रहा हूं, किसान को 10,000 पेंशन। अब भारत में आज भी 65% आबादी है, सो अपने आप को किसान बताती है। आप इन साधारण सी बात देखिए कि अगर आपके माता पिता कुछ नहीं करते हैं, फिर भी आपसे पूछा जाए आप क्या करते, तो आपका एक फॉर्म में भरते होंगे किसान। 65% इंडियंस मैक्सिमम किसान भरते हैं, लगभग। मैं 65% आंकड़े की बात कर रहा हूं, यानी 130 करोड़ में 70 करोड़ के आसपास लोग किसान हैं। अब 70 करोड़ इंटू
आप 70 करोड़ इंटू 10,000 कर लीजिए। ये भी एक महीने की खर्च में बता रहा हूं, क्योंकि पेंशन तो महीने में मिलेगी, और गुना 12 आप उसको निकालिए, कई हजार करोड़ कई लाख करोड़ निकलेगा। आप केवल टर्नओवर साल की खर्च को निकालिए। खैर हम आगे की ओर बात करते हैं। अगली बाजार उन्होंने मांग किया है, तीसरी चीज मुफ्त बिजली। दोस्तों मुफ्त बिजली, और बात करें पंजाब में, अभी सरकार है आम आदमी पार्टी आपकी। बताइए अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त दे रही है तो पंजाब में बिजली मुफ्त की जिम्मेवारी किसकी हुई? आम आदमी पार्टी की। मांग किससे की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। किससे मांग की जा रही है? सेंट्रल से। और इसका जिम्मेवारी किसकी है? आम आदमी पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट की। अब आप बताइए कि किसान किससे मांग कर रहा है, क्या इसकी मांग गलत है या सही है? जब आम आदमी पार्टी ने ही इसे उकसाया है इस आंदोलन को, जब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार बनने वाली थी या नहीं बनने वाली थी, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि हर किसान को हम मुफ्त बिजली देंगे खेती के लिए। ये वादा केजरीवाल ने किया था और उसका ठिकरा सेंट्रल गवर्नमेंट पर फोड़ रहे हैं। हम बात करें आगे की ओर। आगे की ओर दोस्तों अभी बने रहिए, यहां जाइएगा नहीं, हम आगे की ओर बात करते हैं। अब अगला क्या चाहिए उन्हें चाहिए डीजल पर सब्सिडी। डीजल सब्सिडी, डीजल पर सब्सिडी। अब मान लीजिए पर किसान का कहना है कि हमें 100 लीटर डीजल के अनुसार से सब्सिडी दीजिए 25 to 30%, यानी 1 लीटर पर 30 रुपए के आसपास इंटू 100। अब निकाल लीजिए 3,000 एक किसान को महीने का सब्सिडी चाहिए। अब दोस्तों महत्वपूर्ण ये नहीं रखती है कि ये जो मांग चल रही है किसानों की, इसे भारत सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही है। अब मैं इसका आंकड़ा बताता हूं। अब इन टोटल आंकड़ों का जो खर्च होती है वो आती है 36 से लेकर के 40 लाख करोड़। अब आपको लगता होगा 36 से 40 लाख करोड़ तो क्या है भाई, भारत सरकार 50,000 करोड़ 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ तो वैसे खर्च कर देती है। भाई यहां से सोचो, यहां से सोचिए, 36 से 40 लाख करोड़ जिस चीज की डिमांड है भारत की इस साल 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं, जो इस साल अभी सब बजट पेश हुए हैं, बजट पेश हुआ उसकी 45 लाख करोड़ है। यानी हमारी कुल आंकड़ा एक साल का भारत की पास टोटल इनकम 45 लाख करोड़ है और इनकी डिमांड 36 से 40 लाख करोड़ है। बताइए कि बाकी के बाकी ये 35% लोग कहां जाएंगे? केवल सोचिए, अगर 36 से 40 लाख करोड़ किसानों को दे दिया जाए, और ये आंकड़ा मैंने नहीं दिया भाई, ये मैं आपको नाम बता दिया हूं। किस चीज का मैंने नाम बताया था आपको? बिजनेस टुडे। ये किसी और का नहीं भाई, ये बिजनेस टुडे का है। बिजनेस टुडे, ये बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है, ये बिजनेस टुडे का रिपोर्ट है भाई। ये मैंने कोई हवा में तीर नहीं मारी है। और ये जो बिजनेस टुडे ना भाई, ये बिजनेस से रिलेटिव हर चीज की आंकड़ा निकालती है, और इसके आंकड़ा को भारत ही नहीं पूरी इंटरनेशनल लेवल पर मानी जाती है। ये कोई मैं छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, बिजनेस टुडे की। इसकी रिपोर्ट कितनी मानने वाले कि विपक्षी पार्टियां इसी पर अभी से कुछ दिन पहले मोदी जी को घेर रही थी। अब आप बताइए इतनी लागत किसानों को कहां से दे पाएगी वो सरकार जिसकी खुद की इनकम 45 लाख है? यानी कि आपके इनकम साल में 45 रुपए है और मांग 40 रुपए को आपसे रहा एक व्यक्ति, जबकि आपको खर्चा हजारों व्यक्ति पर करना है और एक ही विभाग आपसे बोल रहा है 40 लाख रुपए दे दो। आप कहां से दोगे? बात को थोड़ी सी समझ के सोच करके आगे बात करते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको लगता होगा कि आखिर ये किसान आंदोलन हुआ, इसमें बड़ी बात क्या है? आखिर मैंने जो इतना सब कुछ समझा दिया आपको, किसान आंदोलन हुई, किसान आंदोलन क्यों हुआ, किसान ये हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसान सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ गए और किसान आंदोलन से पंजाब के ही किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान है। कैसे, सो मैं बताता हूं। चलिए दोस्तों, पहले मैं एमएसपी पे चर्चा करता हूं। अब मैं आपको एमएसपी के मतलब बताता हूं कि किस प्रकार से एमएसपी लागू होने से, एमएसपी लागू हुआ तो
तो पंजाब को नुकसान है, पंजाब को नुकसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एमएसपी लागू हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो पंजाब को ही सबसे ज्यादा नुकसान है, पंजाब को सबसे ज्यादा भारत में नुकसान है। क्यों? एमएसपी का नियम है कि एमएसपी जब मिलती है तो सबसे ज्यादा मिलती है गन्ना और चावल पर, और सबसे साधारण क्योंकि गन्ना और चावल की वजन अधिक होती है बाकी की और चावल जो है वो आराम से फसल तैयार होती है, गन्ना भी, यानी कि इन दोनों की खपत सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कोई निजी आंकड़ा नहीं है, ये पूर्वकालीन गवर्नमेंट्स की आंकड़ा है। अब सुनिए, अब हुआ क्या, मैं पिछली बार बता दे रहा हूं, एमएसपी इन चीजों पर मिलती है, पहले एमएसपी इस पर मिलती थी। अब क्या हुआ, पंजाब में गन्ना और चावल की खेती होगी। जो किसान कल तक दूसरे बाजरा वगैरह खेती कर रहे थे, उसमें से बाजरा, अदर खेती, जो अन्य खेती थी, वो उसकी ग्राफ गिरी है, वहीं इन दोनों की ग्राफ ऊपर उठी है, यानी गन्ना और चावल की उत्पादन बढ़ी है, अन्य खेती घटी है। यही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अब समझिए, अब क्या दिक्कत है कि गन्ना और चावल जब खेती होती है तो ये दोनों सबसे ज्यादा पानी मांगते हैं, इन पे पानी खपत है, सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ज्यादा पानी की खपत है। अब हुआ क्या दोस्तों कि पंजाब के कई ऐसे इलाका हैं जहां पे खेती खत्म हो गई और वहां पे पानी की जमीनी लेयर नीचे चली गई। पंजाब की बात करो। अब आप बताइए, एक ऐसी खेती जो आपके राज्य को ही हानि दे, जो आपकी खेती को नीचे ले जाए, आपको ही नुकसान दे, आप ऐसी खेती क्यों करेंगे? आप बताइए, एमएसपी पर नुकसान है या नहीं? अगर एमएसपी पूरा देश में लागू होता है तो पूरा 90%, मैं बात करता हूं देश की 90% खेती अगर चावल और गन्ने से हो गई तो भारत में भी पानी की नीचे जा रही स्रोत, आप जिस क्षेत्र से होंगे आप वहीं पे पता कीजिए कि जिस चापाकल का कल 10 फीट लग रहा था, आज 15 फीट पे पानी निकल रही है। और अगर एमएसपी में गन्ना और गेहूं का खेती बढ़ा, गन्ना और खास करके चावल की, तो ये 25 फीट नीचे चली जाएगी। अब आप बताइए, किसान गरीब क्या पिएगा और क्या पानी की अभाव होगी, कितने जंगल नाश होंगे। खैर, अब हम बात आगे की करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये पूरी समझा दी कि एमएसपी से क्या नुकसान है और किसानों की क्यों मांग को पूरी नहीं की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्यों मांग को पूरी नहीं करनी जा रही है, तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जो पिछली बार कृषि बिल आया था, मैं आपको आगे की ओर चलता हूं। अब मैं आगे की ओर बताता हूं कृषि बिल। कुछ दिन पहले को आया था कृषि बिल। तो कृषि बिल तो आ गई दोस्तों। अब आपको सोचिएगा कि कृषि बिल जो है उसे भारत सरकार ने वापस ले लिया, पर उस कृषि बिल का फायदा आपको क्या थे और पंजाब के किसान ही इसके ऊपर में क्यों उठे थे? पंजाब और हरियाणा के मैक्सिमम 90% किसान जो थे वो पंजाब से थे और 10% हरियाणा से। आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके किसान नहीं। यानी मैं आपको बता देता हूं, अगर कृषि बिल का अगर हम 2 हिस्सों में बांटें तो देखिए, आप सपोर्ट, अगर हम इसका बात करें सपोर्ट, तो ऑल स्टेट या 90% स्टेट, ठीक है, लगभग सब। आप बोलिएगा बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया था, मुख्यमंत्री ने विरोध किया था, जनता ने आंदोलन नहीं किया था। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, उसने विरोध किया था, झारखंडियों ने कहीं आंदोलन नहीं किया था। भाई, बात को आप समझिएगा कि कृषि बिल में 90% लोगों ने सपोर्ट किया, 90%। अब अगर हम बात करें तो इसका विरोध किया पंजाब और हरियाणा। भाई, अब मैं आगे की और बात करूं कि सपोर्ट करने वाले को मतलब किसान के संगठनों की अगर मैं बात करूं तो आप जाकर के पढ़िएगा महाराष्ट्र, मैं एमएच दे देता हूं, आप समझ जाएंगे। महाराष्ट्र, यूपी और एमपी और बिहार, इनके जो किसान के संगठन हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इनके जो किसान हैं
किसानों के संगठन, उनके अध्यक्ष ने कहा था कि हाँ कृषि बिल होना चाहिए और ये कृषि बिल हमारे लिए फायदेमंद है। और दोस्तों मैं अगर नाम बताऊं, एक और मैं नाम बता रहा हूं आपको कि किसी व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति थे बहुत ही मशहूर, जिनका नाम मैं बता रहा हूं, मशहूर आर्थिक पत्रकार थे इकोनॉमिक टाइम्स के, जिनका नाम था स्वामीनाथ अय्यर, जिन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था। खैर मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अब इसमें मैं बात कर रहा हूं कि सपोर्ट करने वालों राज्यों को मैं दो हिस्से बांट देता हूं कि सपोर्ट वाले सपोर्ट क्यों कर रहे थे और यहां विरोध क्यों कर रहे थे। दोनों जगह में यहां मैं लिख देता हूं विरोध क्यों, समर्थन क्यों। अब आपको समझने में आसानी होगी। मैं एक जमीन का टुकड़ा लेता हूं, मान लीजिए ये जमीन है, इसकी 10 एकड़ है। अब ये जमीन का टुकड़ा है, इसकी 10 एकड़ की जमीन है और मैं एक जमीन की टुकड़ा यहां ले रहा हूं, ये भी 10 एकड़ है। अब गौर से समझिएगा, अब क्या दिक्कत है कि जो 10 एकड़ की जमीन है पंजाब में, ये किसान के पास, एक किसान के पास है, इसका वन किसान फार्मर मालिक है। और इसी 10 एकड़ जमीन अगर हम झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी में बात करें तो इसकी कम से कम 5 से 6 फार्मर मालिक है। आप समझिए, अब यहां से समझिए कि ये 10 एकड़ जमीन का मालिक एक व्यक्ति है, इस पूरे जमीन का मालिक एक व्यक्ति है और इस पूरे जमीन का मालिक 10 व्यक्ति है। अब आपको पूरी तरीका से समझ में आएगी, पहले आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी समझ में आएगी। अगर हम 10 व्यक्तियों से बात करें तो देखिए, अब पंजाब में हम चावल की खेती करते हैं तो 10 एकड़ में खेती होती है, एक साथ इतनी बड़ी फसल होती है, तो पानी पटाने से लेकर के ट्रैक्टर चलाना सब आसान है। अगर हम यहां पे खेती करते तो यहां जमीन इस प्रकार से बढ़ जाती है। अब ये हर जमीन हर किसी का है, हर जमीन हर किसी का। एक किसान यहां खेती करता है, एक किसान यहां खेती करता है, एक यहां खेती करता है, एक यहां खेती करता है। सपोज कीजिए ये लोग बाहर जाकर के जॉब करते हैं, इनकी जमीन खाली रहती है। अब आप बताइए, इसकी 10 एकड़ की जमीन है, अब इसका 1 एकड़ का जमीन है। अब आप बताइए कि ज्यादा इनकम किसके पास होगा, इस 10 एकड़ वाले के पास। तो ये तो ज्यादा उड़ेगा ही भाई, उड़ेगी। अब मैं बताता हूं कि यहां कृषि बिल से हानि क्या थी। कृषि बिल क्या बोला कि एग्रीमेंट, यहां बोला कि हम एक अनुबंध के तहत खेती करेंगे। क्या बात करेंगे, अनुबंध से खेती होगी, अनुबंध से खेती होगी। अब क्या होता दोस्तों, अब यहां गौर से समझिएगा कि अगर अनुबंध से खेती होती है तो ये लोगों को क्यों लाभ है और इसको क्यों हानि है। अभी मैं आपको बताता हूं कि एमएसपी पर जो माल बिकता है, अगर हम एमएसपी का सेलिंग पर बात किया जाए तो इनके जो विरोधी हैं ये 90% अपना माल एमएसपी पर बेचते हैं। वहीं अगर हम इन राज्यों की बात करें तो ये 4% से लेकर के मात्र 6% के मध्य एमएसपी पर सेल करते हैं और ये 90% से लेकर के 94% है दोस्तों, 90 से 94%, यानी ये 90 से 94% लोग एमएसपी पर बेचते हैं और ये 4 से 6। अब 4 से 6 क्यों बेचते हैं कि यहाँ 10 एकड़ वाले ज्यादातर किसान है, यहाँ छोटे छोटे किसान है जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं। तो एमएसपी पर अगर आपको बेचनी हो तो सपोज कीजिए इसके पास 100 केजी चावल हुआ एक व्यक्ति के पास, यहाँ 2 केजी चावल हुआ एक व्यक्ति के पास, ये 100 केजी बेचने जाएगा, इसकी 2 केजी एक घर की खपत है, ये क्यों बेचेगा। तो एमएसपी का लाभ इसको मिल जाती थी, इसको नहीं मिलती थी। लेकिन अब कृषि बिल में क्या हुआ, बोला अनुबंध के तहत खेती होगी। अब अनुबंध क्या होगा, एक कंपनी आएगी, अब ये मिट गया, अब मानिए ये आ गया, अब कंपनी क्या करेगी, एक अनुबंध करेगी जो अभी तक ये बटा हुआ था। अब एक गांव में अनुबंध की, अब क्या हुआ, इसने सबने अनुबंध में हाजिरी दे दी कि हाँ हम आपके साथ खेती करेंगे। अब कंपनी के लिए ये हट गया, अब ये दीवार हट गया और कंपनी पूरे जमीन पर खेती करेगी। अब कंपनी इससे मान लीजिए 10 लाख का माल तैयार की तो 5 लाख रुपए फार्मर्स को देगी और 5 लाख रुपए प्रॉफिट खुद रखेगी। अब इस 5 लाख में अब 10 किसान हैं, मान लीजिए आपकी 1 कट्ठा जमीन या ये जमीन खाली थी, आप नौकरी करने गए थे, आपको 2,000 रुपए साल में भेज दिया, क्या गलत भेजा, ये अनुबंध के तहत खेती भाई। अब इसीलिए ये किसान खुश थे, ये किसान खुश थे कि हमारी जमीन पर एमएसपी होगी और इनकी नहीं। अब इनको नुकसान यहां से एक हो गई कि इनको जो 90% एमएसपी मिलता था
वो अब भाई 10% में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 80% इन राज्यों में चला जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ जमीन भी ज्यादा है और खेती भी ज्यादा है, किसान भी ज्यादा है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब में मिलेगा अपनी अलग अलग, लेकिन यहाँ केवल एक क्षेत्र को मिलेगा। अब मुद्दा इससे भी बड़ी चीज आती दोस्तों, मैं बात आगे की ओर बढ़ूं तो देखिए, यहां से यहां आएगी एग्रीमेंट, क्योंकि यहां पे कंपनी खेती करेगी तो पूरी एग्रीमेंट कर लेगी और हर किसी को पैसा देगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि पंजाब के किसान, अगर हम बात करें यहां पे, तो ये रिच होते हैं, इनके पास रिच होते हैं और ये पुअर होते हैं। यानी आप अक्सर सुनते होंगे कि किसान फांसी लगा करके खुदकुशी कर लिए, फांसी लगा करके खुदकुशी कर लिए। कभी आपने सुना है पंजाब के 10 किसान ने खुदकुशी की? चलिए पंजाब की बात, मैं झारखंड, बिहार या हैदराबाद जैसे या किसी भी अन्य राज्य की बात करूं, ऐसे किसान को आपने कभी फांसी लगाते देखा जिसके पास 100 एकड़ या 50 एकड़ जमीन हो? 100 एकड़, 10 एकड़, एक साथ जमीन हो, उसने कभी फांसी लगाई हो? कभी आपने सुना है? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना है भाई? क्योंकि उनके पास प्रॉफिट करने के लिए इतनी बड़ी जमीन है, वो एक साथ इतनी बड़ी में खेती करते हैं तो उनकी मात्रा 100 केजी होती है, उनका घर खपत से अधिक होता है, वो बेच लेते हैं। लेकिन ये जो छोटे किसान होते हैं ये 2 केजी कर पाते हैं, जो इनकी घर की ही खपत में चली जाती है। अब मुझे समझ में आ गया होगा और मुझे लगती है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई कि आखिर किसान आंदोलन में किसान क्यों विरोध कर रहा है, किसान क्यों एंटी बीजेपी प्लानिंग कर रही है, क्यों एमएसपी की मांग कर रही है और इस कृषि बिल का क्यों विरोध किया था। अब समझे। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। अगर हम बात करें कि पंजाब और बाकी स्टेट की रिच, हम बात करते हैं पुअर फार्मर और रिच फार्मर। अगर हम पुअर फार्मर का बात करें तो लगभग 60 to 70% स्टेट के क्षेत्र के लोग। लेकिन यही पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा मैं बात कर रहा हूं, पंजाब और हरियाणा, इनके पास रिच। देखिए यहां पुअर फार्मर की अगर बात करें तो ये इनके पास आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? स्प्लेंडर, लूना, टीवीएस। और अगर बात करें तो पुराना मॉडल वाला हीरो होंडा, याद कीजिए हीरो होंडा। और अगर पुराने में और अच्छे अगर बात करें ऑटो। और अगर बात करें तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर 2 to 10 ईयर, 2 से 10 साल तक का आपको पुराना ट्रैक्टर मिल जाएगा। हर किसी के पास नहीं, ये सब ज्यादा लोगों के पास होता है और यहां एक कम लोगों के पास होता है। और अगर हम बात करें तो मिनिमम किसी के पास 4 व्हीलर में कार होगी, मिनिमम 1 to 2% मात्र। अब पंजाब के किसानों के और हरियाणा के किसानों के पास क्या है दोस्तों, सुनिए। रोल्स यहां पे आपको मिल जाएगी, सबसे पहले आपको मिलेगी क्या चीज? तो BMW, आपको BMW मिल जाएगी। मैंने अगर बात की यहां 3-4 गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, सबसे नामी जो आपको मिलेगी, मैंने 6 गाड़ियां बताई। अब यहां सबसे पहले BMW, दूसरा बात को मिल जाएगी रोल्स रॉयल। अगर हम बाइक में भी बात करें तो ये बाइक आपको नहीं मिलेगी, यहां सबसे ज्यादा मिलेगी रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड। अगर हम बात करें आगे तो आगे आपको क्या मिलेगा? कल्पना कीजिए, BMW, रोल्स रॉयल, यही सब मिलेगी भाई। आपको कुछ नहीं मिलेगा छोटी मोटी, आपको अगर मिलेगा तो ट्रैक्टर, वो भी ट्रैक्टर कोई छोटी मोटी नहीं, कम से कम 15 लाख का ट्रैक्टर। और आपकी ये जो स्प्लेंडर की टोटल कीमत है 1 से 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए का स्पीकर इनके यहां होता है। और जो आपके यहां लूना की कीमत है, जितना लूने की कीमत है, उनका सजावट की कीमत होती है 50 के आपकी
सजावट में जाती है उस ट्रैक्टर की। ये होती है वहां की आम बात। मैं आम बात कर रहा हूं, ये आपको आम बात मिलेगी। ये बात मैं बता रहा हूं और आप जाकर के नेट में खोल लीजिएगा। अभी आंदोलन में न्यू न्यू क्या चीज आई है, यही सब है। उसके बाद आपको मिलेगी जेसीबी, आपको मशीन मिल जाएगी बड़े बड़े, है ना, न्यू ट्रैक्टर, न्यू जेसीबी, न्यू गाड़ियां। ये होती है फार्मर में अंतर। इसीलिए दोस्तों हर जगह पर आप पंजाब के किसानों को आंदोलन करते देखिएगा। हर जगह पर पंजाब के किसान आपको नफरत फैलाते मिलेंगे, हर हिंसा में पंजाब के किसान, और हर जगह में आप देखिएगा कि पंजाब के ही किसान विरोध कर रहे हैं। और हर बात पर किसान, जब बात बराबरी की आती है, खास करके किसानों की बराबरी की, किसानों को की बराबरी की, तो फिर पंजाब नहीं मानता है, पंजाब लड़ता है, या तब पंजाब विरोधी होता है। अब सोचिए, मैंने आपको एक चीज बता दिया क्यों होती है पंजाब के किसान इसके विरोधी। और बताइए दोस्तों, अब बताइए, मैंने जो आपको एक एक पॉइंट ऑफ व्यू बताई, अगर इसमें से कोई भी गलत हो तो आप हमको बताइएगा। अब इसमें से हम बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल की मेन चाल, थोड़ी लंबी होगी पर देखिए। अब मैं आपको बताता हूं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, किसान आंदोलन। बिजली मुफ्त, पहले बात हम बिजली कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट, अब बिजली मुफ्त किसकी काम है? स्टेट गवर्नमेंट की। दिल्ली में बिजली मुफ्त किसने दी? स्टेट गवर्नमेंट में। झारखंड में 125 यूनिट बिजली फ्री है, किसने दी? हेमंत सोरेन की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने। कर्नाटक में बिजली 100-150 यूनिट फ्री हुई, किसने दी? कांग्रेस की लोकल गवर्नमेंट ने। लेकिन पंजाब में बिजली मुफ्त किससे चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये आग किसने लगाया? अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़ी। डीजल सब्सिडी, डीजल सब्सिडी का अर्थ है कि डीजल को 25 से 30% कम किया जाए। ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। डीजल सब्सिडी किसकी काम है? स्टेट गवर्नमेंट को। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक गाड़ी लीजिए, आप बिहार में से निकलिए, बिहार में डीजल की कीमत 100 रुपए, यूपी में 99 रुपए, एमपी में 101 रुपए। मैं एक बात का मतलब बता रहा हूं, क्यों होती भाई, क्यों होती है? क्योंकि गवर्नमेंट सब जगह अलग अलग रेट फिक्स करती है। झारखंड सरकार, भारत सरकार कितनी देती है? लगभग 70 से 80 रुपए में आपको दे दी। अब आप उसको 100-150 जितना में करना है, स्टेट तय करती। अब आप बताइए कि आखिर डीजल पर सब्सिडी किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट। अब बात करते हैं तीसरी, एमएसपी। अब जो कृषि की खरीद बिक्री होती है वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये जो एमएसपी पर माल का खरीदा जाता है, ये काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसी के लिए तो भारत सरकार ने बिल लाई थी, कृषि बिल, जिससे कि वन नेशन वन एग्रीकल्चर के तहत, कि वन नेशन वन एग्रीकल्चर, वन नेशन वन एग्रीकल्चर के तहत भारत के तमाम, एक देश एक किसान के तहत सारे किसान को जोड़ा जाए। और यहां पे एक इसके अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट के तहत। लेकिन विरोध किसका हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। खैर दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो बता दी। वीडियो थोड़ी लंबी गई, पर मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ ही साथ हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी हो तो भी जरूर बताएं। हमारी तरफ से किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं था, ना मैंने किसानों का विरोध किया, ना किसी का समर्थन किया। लेकिन हम हिंसा रूपी आंदोलन
का सदैव विरोध करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए मेरे साथ। मैं आरजे रोशन लेकर के आऊंगा एक नई वीडियो। चैनल पर पहली बार है, लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों तक शेयर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।